सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, मृत्यु दो प्रकार की होती है और आप लोगों को यही लगता होगा कि शरीर एक होता है और मृत्यु दो प्रकार की कैसे होती है, यही जानना है। अर्थात ये बात केवल मनुष्य के लिए स्पष्ट है। मनुष्य के लिए यानी मनुष्य की मृत्यु जो है दो प्रकार से होती है और अन्य समस्त जीव आत्माएं जितनी संसार में हैं, कीड़े मकोड़े, इन सब की मृत्यु एक प्रकार से होती है, परंतु मनुष्य की मृत्यु दो प्रकार से होती है। ऐसा क्या है? तो इस बात को समझने के लिए आप लोगों को गहराई से सदगुरु की वाणी पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले हम एक वाणी को उठा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा कुछ अनुभव होगा और सदगुरु कबीर साहब की वाणी का मतलब आप लोगों को रस मिलेगा, आनंद आएगा और आप लोग समझ पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, एक ही जान दूसरो नाही, एक ही जान दूसरो नाही, सूर हतो तहाँ चंदा नाही, चंदा हतो सूरज के माही। सदगुरु ने क्या कहा? एक ही जान दूसरो नाही, अर्थात समस्त चेतन आत्माएं जितनी शरीर में उलझी हुई हैं, यानी चाहे वो किसी भी योनि का शरीर धारण करने वाली चेतन आत्मा हो, उसका एक ही स्वरूप है, उसमें एक ही जान है, तनिक भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं है। एक ही जान दूसरो नहीं। फिर साहब समझाते हैं, चांद सूर हतो चंदा तहाँ नाही, चंदा हतो सूरज के माही। जब सूर था अर्थात इस सृष्टि का जो करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, तो एकदम से सारी चीजों का निर्माण नहीं कर दिया है। पहले किसी वस्तु की उत्पत्ति की है, इसके बाद किसी वस्तु की उत्पत्ति की है। तो यहीं पर साहब ने बताया है कि सूर हतो चंदा तहाँ नाही, चंदा हतो सूरज के माही। अर्थात सूरज में ही चंद्रमा था, जब सूरज था तब चंद्रमा नहीं था। अब आगे कड़ी कहती है कि पानी हतो पवन तहाँ नाही। अब साहब कह रहे हैं कि पानी था परंतु उस समय पर पवन नहीं था। पानी हतो पवन तहाँ नाही, पवन हतो पानी के माही। साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि पवन जो होता है पानी में ही था। पानी में अर्थात जिस प्रकार आप समुद्र को देख लोगे तो समुद्र की लहरें हमेशा चलती ही रहती हैं। अब आपको समझना चाहिए कि समुद्र ऐसा क्यों चलता रहता है, उसकी लहर कभी बंद नहीं होती है। उसमें समुद्र में पवन का भंडार होता है। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अब पानी में जो है पवन रहता है, पवन का स्थायी स्थान जो है पानी में रहता है। तो यहाँ पर वाणी कह रही है कि पानी हतो पवन तहाँ नाही, पवन हतो पानी के माही। तो इसी प्रकार से सदगुरु समझा रहे हैं, बीज हतो वृक्षा तहाँ नाही, वृक्षा हतो बीज के माही। अर्थात जब बीज था तब वृक्ष नहीं था, वह वृक्ष बीज में था। बीज हतो वृक्षा तहाँ नाही, तब वृक्ष नहीं था। अर्थात जैसे कहते हैं कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज हुआ, तो यहाँ पर बताया गया है, साहब ने बताया पहले बीज हुआ है और बीज के बाद में वृक्ष हुआ। अर्थात ये बीज क्या है, इस संसार का बीज क्या है? ठीक है, तो ब्रह्म से जग उपजा, ब्रह्म से जो निरंजन ब्रह्म है जिसने जगत की उत्पत्ति की है, अर्थात निरंजन ब्रह्म को यहाँ पर मूल बताया गया है, बीज बताया गया है। तो यहाँ पर सदगुरु अपनी वाणी समझाना चाहते हैं, बीज हतो वृक्षा तहाँ नाही, वृक्षा हतो बीज के माही। अब इसके आगे चलते हैं, हंस की बात करते हैं, चेतन आत्मा की बात करते हैं। हंस यानी एक आत्मा की बात करते हैं जो आत्माएं आज संसार में फंसी हुई हैं। तो ये सारी आत्माएं कहाँ थी पहले? तो सदगुरु कह रहे हैं कि पुरुष हतो हंसा तहाँ नाही। पुरुष शब्द से यहाँ पर सदगुरु ने महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की बात कर दी है। यानी पुरुष हतो हंसा तहाँ नाही, हंसा हतो पुरुष के माही। अर्थात पुरुष के ही अंदर चेतन आत्माएं पहले अपने लक्ष्य स्वरूप में, मतलब लक्ष्य से तो उतर आई हैं, पहले वो विचेत अवस्था में रहती थी, यानी समस्त कलाओं से परे।
पहले आत्मा के अंदर कोई कला नहीं थी, अब आत्मा के अंदर बहुत कला हो गई है। तो आत्मा अपनी अवस्था को भूल चुकी है। आत्मा अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, ये बड़ा कठिन है। तो साहब कहते हैं पुरुष हतो हंसा तहनाई, हंसा हतो पुरुष के माही। अब आगे शब्द कहता है शक्ति हति सृष्टि तहनाही, सृष्टि हति शक्ति के माही। अब शक्ति क्या है? शक्ति है जो शरीर को चलाने में मजबूर करती है। शक्ति हम आद्या शक्ति को मानते हैं, आद्या शक्ति को कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं, क्योंकि आद्या शक्ति ने ही इस सकल संसार का विस्तार किया है। आद्या शक्ति दुर्गा अष्टांगी मानी जाती है। आद्या शक्ति और निरंजन ने मिलकर इस सृष्टि का संचार किया है और इस झमेले में जीवों को डाल दिया। ठीक है, तो साहब कहते हैं शक्ति हति सृष्टि तहनाही, सृष्टि हति शक्ति के माही। अर्थात जब ये जगत प्रपंच नहीं था तब ये सब जगत प्रपंच कहाँ था? उसकी शक्ति के अंदर था। अर्थात उसने अपनी शक्ति से इस समस्त संसार का निर्माण किया। अब आगे शब्द कहता है कहाँ कबीर हुआ हमहू नाही। साहब ने क्या कहा? शक्ति की बात कह दी। शक्ति और सृष्टि में परमात्मा नहीं है। ठीक है, कहाँ कबीर हुआ हमहू नाही, हमहू हते शब्द के माए। तो यहाँ पर कौन बता रहा है? यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा हैं, वो बयान कर रहे हैं। अर्थात सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा ऐसी होती है जो अपने इच्छा से चाहे जैसा शरीर धारण कर सकती है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने जैसा शरीर धारण किया और शरीर धारण करने के बाद में संसार के जीवों को मोक्ष ज्ञान दिया, मोक्ष का रास्ता दिया कि किस प्रकार से चलना है तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी संसार के लोग सत्य और असत्य को समझते नहीं हैं, सत्य मार्ग पे चलना नहीं चाहते हैं, सत्य कर्म करना नहीं चाहते। बस किसी को ऐसा लगता है कि धुन सुनना है तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। कोई कितने भी धुन सुनता रहे, यानी 24 घंटा ध्यान लगाता रहे, या कि हजारों जन्म लेकर ध्यान लगाता रहेगा और शब्द को सुनता रहेगा, तो उसका मोक्ष होने वाला नहीं। क्योंकि अवस्था जो मनुष्य की होती है, सूरत फंसी संसार में, तो सूरती आपकी संसार में फंसी है। यानी आपको शरीर में ध्यान करने के लिए अगर बोला जाता है, इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि आपको सृष्टि में फंसाने, ये सृष्टि है, ये पूरा शरीर ही सृष्टि है, तो इसमें फंसाने की बात की जा रही है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। उस विभिन्न प्रकार के शब्दों में से कोई ना कोई शब्द आपको सुनने को मिलता है, और जिसे आप सुनते हो वो आप नहीं हो। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना, जिसे आप स्वयं सुन रहे हो वो आप नहीं हो। गुरु इसलिए बनाया जाता है जो काम केवल गुरु ही कर सकता है। और गुरु क्या करता है? गुरु आत्म ज्ञान देता है, गुरु आत्मा परमात्मा का परिचय करवाता है। तो ऐसा गुरु आपको नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग भ्रमित रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में आप लोगों को कितनी गहराई सच्चाई दे रहे हैं। इस वाणी में साहब ने तुमको क्या समझाया और तुम्हें क्या समझ में आया। अब जान लेते हैं उस बात को जो बात हमने प्रथम में आपको कही, अर्थात मृत्यु दो प्रकार से कैसे होती है। तो इस बात को सबसे पहले आपको वाणी में ध्यान देना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जब बताया है कि माया मरी ना मन मरा, मरे मरे गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर रे भैया, कहे गए दास कबीर। इस वाणी में यहाँ पर आपको समझ गया। साहब ने बताया मर गया शरीर। हमने आपको बताया कि शरीर की मृत्यु, शरीर का मरना, एक मरना शरीर का कहलाता है और दूसरा मरना, दूसरी प्रकार से मृत्यु मनुष्य की कैसे होती है? कर्म से। और हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि केवल मनुष्य को ही दो प्रकार से मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त होता है, ये उद्देश्य जो मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य चाहे तो अपने अजर अमर स्थान को प्राप्त करके अमर हो सकता है, यानी इस बार अपने कर्म सुधार के, अपना कर्म करके, सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो शरीर से मर जाएगा लेकिन कर्म से नहीं मरेगा।
तो कर्म क्या है यही संसार में लोग नहीं जानते हैं। कोई सोचता है कि जादू मंत्र करना है, ये नाम जपना है, फलाना ढिमका 3-5 दुनिया भर के सत्संग सुनना है, पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है और गुरु बनाना है। तो गुरु देखो, सतगुरु आपको बनाना। इस भक्ति के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। शरीर की मृत्यु एक प्रकार से हो गई और दूसरी मृत्यु कर्मों से हो गई। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो व्यक्ति जुड़ता है, जो संविधान आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताया गया है, उस आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का, उस संविधान को पालन करना ही आपका कर्म है। अगर आप वो कर्म करते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं और आप ज्ञान के अधिकारी हैं। अर्थात गुरु के पास जो ज्ञान है, गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से आपको सींच कर पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाओगे, जब तक आपको शुद्धता नहीं आएगी, तब तक आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस गलती में आप मत रहना। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है कि आप लोगों को किस मार्ग में चलना है। किसी जीव की जिज्ञासा थी तो उसने वाणी के शब्द में कहा है, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। तो साहब ने इसी प्रकार से रास्ता दिया है कि इस रास्ते में चलो, मुझ तक ही पहुंचोगे। अभी संसार में सत्संग करने वाले बहुत हैं, मगर फिर भी जगत में पाप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग का असर नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो तुम्हें लगाम लगा सके, जो तुम्हें अपने इशारे में चला सके। गुरु का जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, वो गुरु के बताए बिना कोई कार्य करता ही नहीं है। कोई कार्य करने का मतलब कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले वो गुरु का आदेश लेता है। क्योंकि क्या पता वो सोच लिया काम ऐसा है, काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है या सही है, ये शिष्यों को ज्ञात नहीं होता है। इसलिए गुरु की शरण में हमेशा के लिए जाया जाता है और गुरु को अपना शीश अर्पण कर देना होता है। अब किसी ने तो उस वाणी का भेद इस तरह से समझा, शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। तो किसी ने ऐसी वाणी का अर्थ निकाला है कि शीश देना है, गर्दन देना। तो साहिब की वाणियों का सार ही जब लोग नहीं समझते हैं, अपने ही मन से सार को निकाल रहे हैं, तो फिर ये ज्ञानी कैसे कर पाएंगे और कैसे इनको मोक्ष मिल सकता है। अर्थात दो प्रकार से मृत्यु होती है। एक प्रकार शरीर से तो होना ही है, ये निश्चित है, और दूसरा कर्म से। कर्म करके आदमी इस संसार भवसागर से छूट भी सकता है मनुष्य, और अगर कर्म नहीं करता है सही तो फिर से फंस जाता है, और फंस जाएगा तो फिर दूसरा मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा कभी न कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भटकना ही है, और आदमी को भटकना तब तक है जब तक सतगुरु की शरण में आके सत्कर्म नहीं करता। अब सत्कर्म लोग करना नहीं चाहते हैं। बस किसी ने तो सार शब्द का धुन सुनने को कह दिया है, सार शब्द का धुन सुन लेना। किसी ने बस इतना जान लिया है कि सार शब्द ही मुक्ति का दाता है, वो मिल गया तो मोक्ष मिल जाएगा। कदापि नहीं। आपको अपने आदतें सुधारनी पड़ेगी, बुरे विचारों को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा और सत्य विचार को धारण करना पड़ेगा। जो आपने अभी तक नहीं किया है वो करना अब शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके जीवन काल में आपके कितने दोष लग चुके हैं, आपने कितनी गलतियां कर दी हैं। आपसे डेली गलती होती है, आप हमेशा गलतियां करते हैं, क्योंकि ऐसा संसार में उसने जाल ही बिछाया है कि तुम अच्छा भी करोगे तो भी बुरा हो जाता। तो सतगुरु के शरण में जाने से सतगुरु ऐसा मार्ग खोल देता है कि आप लोगों का, आपने गलत किया है तो आप लोगों को सतगुरु अच्छा मार्ग देता है कि बेटा ऐसा करो जिससे तुम्हारा दोष मिट जाए। तो दोष आपको मिटाना होगा आपके। अगर आप दोषी बने रहोगे तो आपको सजा मिलना ही मिलना है। यानी इस संसार में चोरी करके कोई भाग जाता है, किसी को पता नहीं चलता, तो उसे लगता है कि मैं बच गया, लेकिन वो संविधान में, धरती के संविधान के प्रकृत लिस्ट में वो आ जाता है कि इसने दूसरे की चोरी की है, और उसकी सजा उसे कहीं ना कहीं जाकर फिर मिलती है। तो इस सृष्टि के संविधान को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए सतगुरु की शरण में आप लोग जब हमेशा के लिए आ जाते हैं तो सतगुरु आपको, आपकी चेतना को जगाता रहता है, यानी आपको इशारा देता रहता है कि बेटा ये करो, बेटा ये मत करो। ऐसा इशारा नहीं है कि परमात्मा ने हवा में बात कर दी है। सतगुरु कबीर साहब ने, परमात्मा मिलेगा तुमको, तुम तो ये नाम जपते रहो। परमात्मा कोई देवता नहीं है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है।
यानी जो कोई आदमी कहता है कि तुम्हें धुन सुनना है शरीर के अंदर, वो सुनने को मिलेगा, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा परिवर्तनशील है ही नहीं, क्योंकि वो कल तक सुनाई नहीं दिया, आज सुनाई देगा। इसका मतलब है वो परिवर्तनशील है, अर्थात वो सत्य नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने नी अक्षर सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान लगाया है, अर्थात वह सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा शब्द स्वरूप। अब वो शब्द स्वरूप, वह शब्द स्वरूप का ज्ञान आप लोगों को भेदी गुरु से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु भी कह दे कि ढूंढो उसको, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को गलत शिक्षा देता। तो अगर आप चाहें तो इस जन्म में नहीं मरोगे, यानी जब कर्म ऐसा करोगे तो नहीं मरोगे। और कर्म तुम्हें करना नहीं है, शरीर तो पा लिया है, तो शरीर से भी मरोगे और कर्म से भी मरोगे, यानी अपने उद्देश्य से वंचित हो जाओगे, लक्ष्य से नीचे गिर जाओगे और होगा वही जो चाहते नहीं। सदगुरु ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उन बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। पहली बात तो पक्षपात नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है और असत्य क्या है उसका निबेरा करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि कौन सत्संगी सही बोल रहा, आप ये भी नहीं जानते कि कौन, क्योंकि सही और गलत का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर ये देखो कि सतगुरु कबीर साहब ने जगत को क्या शिक्षा दी है, कैसी शिक्षा दी है। बीजक कबीर साहब का मूल ग्रंथ है, मूल ज्ञान है, अर्थात इस संसार का कोई दूसरा ग्रंथ सत्य नहीं बयान कर सकता जितनी सत्यता कबीर बीजक में। कबीर बीजक में आपको सारी बातें मिल जाएंगी जो तुम इधर उधर का थोथा ज्ञान लेकर घूम रहे हो। अर्थात किसी ने कल ही हमसे सवाल किया, उसने पूछा भूमिका क्या है, हमने उसे भूमिका का अर्थ नहीं बताया। अर्थात उसका कारण ये था कि वो व्यक्ति जो है जुड़ना तो चाहता नहीं था और जुड़ा भी नहीं है, वो ये जानना चाहता था कि इनको पता है या नहीं। तो हम तो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस थोथा ज्ञान को लेकर घूम रहे हो, जिसे तुम सोचते हो कि ये जानने वाला ज्ञानी हो गया, मान लीजिए भूमिका क्या है, भूमिका बताने वाला ज्ञानी हो जाएगा। हमने उनसे पूछा भूमिका क्या है, किसकी भूमिका तुम पूछ रहे हो, तो सामने वाला यही नहीं बता पाया कि भूमिका किसे कहते हैं, जबकि भूमिकाएं 7 होती हैं जो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जिसमें से 6 को हम सामने कर देते हैं और एक भूमिका ढूंढते रहते हैं। सांच, आभाव, सुल्लीन, गतागत, क्षमा और पार्क। इसमें एक चैप्टर गुप्त है, एक पार्ट इसका गुप्त है, एक अंग, यानी 7 अंग में से 6 अंग के नाम हमने यहाँ पर बता दिए। यानी जो व्यक्ति ये पूछ रहा था उसे यहाँ से जानकारी हो जाना चाहिए। पहली बात क्या है, आदि अनादि मुक्ति पंथ के कुछ रूट हैं, जिन रूट को हम खुद ही फॉलो करते हैं और सबको फॉलो करना पड़ता है, यानी जिस नियम को पालन करना पड़ता है। बाहर का व्यक्ति जो चाहे वो नहीं पूछ सकता है, बल्कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाने वाला व्यक्ति, उसके मन में उठने वाला हर सवाल वो कर सकता है। उसे सवाल करने का अधिकार है और उसे जवाब देना हमारा परम धर्म। परंतु ऐसा नहीं है कि जो आदमी जुड़ा नहीं है वो हमको परखने आता है कि ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग हमसे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने तो इस संसार में ज्ञान गोष्ठी की विश्व को ही चुनौती दे दी है, एक आदमी को नहीं दिया है, विश्व को। लेकिन सत्य की बात होनी चाहिए, जबरदस्ती की बात नहीं होनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने अभी जो भूमिका बताई है उसका अभी हमने आपको विशेष सार नहीं बताया, मतलब सांच कैसे, अभाव कैसे, सुल्लीन कैसे, गतागत कैसे, क्षमा कैसे, पारक कैसे, इसमें एक चीज हमने गुप्त रख दी, इसका भी, इसके अंदर भी सार है। मतलब ये क्यों, भूमिका सांच क्या है, सांच भूमिका कैसे आती है, कहाँ पर आती है, किस स्थान पे आती है। अर्थात शब्द के अंदर अर्थ होता है और उस शब्द के अंदर अर्थ को समझने वाला ज्ञानी होता है। तो किताबों में लिखी पढ़ी ज्ञान को लेकर चलने वाला व्यक्ति, देखो जो व्यक्ति हमसे पूछ रहा था वो 2 मिनट के बाद में हमसे ही उल्टा बोलने लगा कि तू पूछ, मतलब उसकी भाषा देखो आप, अगर वो साधु होता हम उसको आप कह रहे हैं और अगला आदमी हमको कहता है तू पूछ जो तुझको पूछना है। हमने बोला कि हम क्यों पूछें, तो उसने क्या बोला, तो तू कुछ नहीं जानता। उसकी भाषा शैली देखो, संतों के अंदर ऐसा ज्ञान होता है, वो तू तड़ाक से बात करते हैं, ये भी नहीं समझते हैं कि अगला भी संत है, तो हमको सम्मान से उसे
सामने पेश आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं, हम हर प्रतिदिन 100-150 आदमी से मिलते हैं, हर प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन मनुष्य क्या बोल रहा है, अब इसका मतलब क्या होगा और आगे चल के ये क्या करने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को जागते रहना चाहिए। इस संसार में पाखंडी लोगों ने किताब में ही सब कुछ ज्ञान दे दिया है, यानी सारा ज्ञान किताब से ही आपको देते हैं, इनको किताब के बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम आपके सामने किताब लेकर नहीं बैठे हुए हैं, हम सारी चीजें बयान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियां क्या हैं, नवनिधियां क्या हैं? अब लोगों ने, जैसे इस संसार में ज्ञानी लोगों ने किताबों में लिखा गया है, सतयुग की उम्र है 17,28,000। किताबों का ये किताबी ज्ञान है, ये जानने वाला बहुत बड़ा बहादुर बन जाता है। त्रेता युग का उम्र है 12,96,000 और द्वापर युग का उम्र है, द्वापर युग की आयु थी मतलब 8,64,000 और कलयुग का उम्र 20,000। तो अब आपको यहाँ पर समझना है, ऐसी किताबी ज्ञान, थोथा ज्ञान को लोग समझते हैं हम ज्ञानी। अभी ये भी नहीं पता आप लोगों को कि इसमें कितनी सच्चाई है। सृष्टि संवत तक बताया है, यानी सृष्टि संवत, सृष्टि की रचना कब हुई है? 1,96 करोड़ 1,96 करोड़ 29 लाख 1,96 करोड़ 29,49,905 ये सृष्टि रचना का लोगों ने टाइमिंग फिट किया है कि इतना समय हो गया सृष्टि की रचना होने। और मानव सृष्टि रचना यानी मानव की उत्पत्ति कब हुई है, इसकी भी सृष्टि रचना का लोगों ने टाइम बताया है। और वो टाइम क्या है? 1,96 करोड़ 8,29,29,105। अब यानी लोगों ने ऐसे किताबी ज्ञान को ज्ञान समझ रखा है और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब ने सीधी बात कही है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आप लोगों को इनके किताबी ज्ञान के झांसा में ना आओ तो ज्यादा अच्छा है, अपने कर्म सुधारो और सतगुरु की शरण में आ जाओ। यानी सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर बीजक को देखना शुरू कर दो, क्योंकि बीजक में आपको ये पता चलेगा कि कबीर साहब ने क्या कहा है। आप लोगों को अब फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कि सही कौन बता रहा है, तो मन से स्पष्ट मत करो सही कौन बता रहा। कबीर बीजक ही सिद्ध करेगा कि सही कौन बता रहा। कबीर बीजक कहता है, भेदी सतगुरु खोज ले वस्तु हाथ की हाथ। तुम्हें भेदी सतगुरु ही नहीं मिला तो वस्तु क्या मिलेगी? तुम्हें सच्चा सतगुरु ही नहीं मिला। मेन बात तो ये है कि सच्चे भक्त तो तुम ही नहीं हो। अगर सच्चे भक्त तुम बन जाते तो आज तो तुम्हें इसके पहले सतगुरु मिल गया होता, परमात्मा मिल गया होता। वो दयालु है, परंतु वो देख रहा है कि सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। उसे ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा संसार में जिसे वो मिले, जिससे वो मिल सके, जो उससे मिलने के काबिल हो। ऐसा कोई संसार में दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको उसके काबिल बनाने के लिए पूरी प्रयास, मतलब हमारा पूरी कोशिश है कि आप लोग परमात्मा के प्रति इतना स्नेह रखें, आपका लगाव इस प्रकार से गुरु से हो जाए कि आप लोग परमात्मा को प्राप्त कर पाएं, यानी अपनी अवस्था में पहुंच पाएं। और अपनी अवस्था में जाना खेल नहीं है, यानी दोनों मृत्यु आप मर जाओगे। शरीर तो मिल गया है लेकिन कर्म नहीं करना चाहते हो तो मरना ही मरना है। तुम्हें मनमुखी ज्ञान चाहिए, तुम किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। गुरु जो होता है, घोड़ा जो होता है, घोड़े पे लगाम क्यों लगाई जाती है? घोड़ा लगाम के इशारे से ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो जानता है कि मुझे अगर मैं लगाम के हिसाब से नहीं चलूंगा, जैसे रस्सी खींचता है सारथी रस्सी खींचता है तो जिधर घुमाना चाहता है उधर घुमा देता। अब यहाँ होता क्या है, कलयुग में ऐसे गुरुआ मिलते हैं कि गुरु ने गुरु नाम मंत्र दे दिया जपने के लिए, शिष्य क्या कर रहा है पता ही नहीं, जो कर रहा है सो करने दो। ऐसा नहीं। सारथी आपने जिसे चुना है, जिसे आपने गुरु बनाया है, वो आपका मार्गदर्शक है। किधर जाना है वो गुरु बताएगा। तुम्हें अपने इशारे में नहीं चलना है, अपने मन से नहीं चलना, अपने मन से कार्य नहीं करना है। समझ गए बात को? तो गुरु इसीलिए बनाया जाता है। परंतु गुरु की महिमा को तो संसार भूल गया। गुरु की महिमा बहुत गाते हैं लोग, लेकिन गुरु की महानता, गुरु की पदवी को नहीं समझ पाए। गुरु और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा से बड़ा गुरु का दर्जा है।
गुरु नहीं तो परमात्मा जीरो। परमात्मा को कोई नहीं जानता, परमात्मा को कोई खोज भी नहीं सकता, परमात्मा को पाने का कोई साधना भी नहीं है। यानी परमात्मा कैसा है ये बताने वाला गुरु होता है। ठीक है, तो संसार के लोगों ने इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि आप लोग सत्य असत्य का निवेड़ा नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग भक्त हो, भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा से प्रीत है, तो आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के अनुसार ज्ञान को समझना चाहिए। जो सत्य है वो तुम्हें कबीर बीजक बताएगा। बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। और संसार में किसी भी ज्ञान को, किसी भी ग्रंथ की शिक्षा देने का आदेश सदगुरु कबीर साहब का नहीं। जो लोग कबीर बीजक का ज्ञान आपको देते हैं, और वो भी असली कबीर बीजक भी आपको नकली मिलेगी, लेकिन जो आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक दिखाई जा रही है वो स्पष्ट सत्य है। ठीक है, अगर उसमें कहीं से भी फॉल्ट होगा या कुछ गलतियां होगी तो उसको हम आप लोगों को तत्काल बताएंगे कि यहाँ पर ये बात गलत है, और उसे हम सही करके आपको समझाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार कोई विशेषज्ञ होता है तो हम हिंदी के विशेषज्ञ हैं, यानी हिंदी के बारे में तो हमें 17 प्रकार की भाषाएं मालूम है हिंदी से संबंधित। हिंदी भी कई प्रकार की होती है। तो आजकल तो इंग्लिश पढ़ने वाले भी हिंदी में सत्संग करते हैं, जो बीच बीच में इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी को समझना इतना सरल वाक्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की सरल शुद्ध हिंदी भाषा, और जिस प्रकार की उनकी वाणी, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए। आप लोगों को अटपट वाणी देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन कबीर बीजक आप जब देखने लगोगे आपको पता चल जाएगा ये कबीर साहब की वाणी। आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मृत्यु 2 प्रकार से होती है। यानी कि एक प्रकार से शरीर की मृत्यु तो होना ही है, यह तो छूट गया, तन छूटा, जीव अलग हुआ, तन से चेतना अलग हुई, अर्थात इसकी मृत्यु शरीर की हो गई। परंतु जीव को जहां पहुंचना था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए जीव भी मर गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लालच में फंसे रहे, आप लालच के कारण भक्ति नहीं कर पाए। आदि अनादि मुक्ति पंथ में बहुत सारे लोग कुछ हमारे खिलाफ ऐसी बयानबाजी करते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में पैसा लगता है। जो लगता है, जो आपको करना है, जो करने का नियम है, वो तो दुनिया जानती है, वो हम खुद ही बता रहे हैं। अभी 1.5 महीना हो गया, यानी यूएस से, अमेरिका से हंसा मेहता जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने अपनी सेवा में अपने अमेरिका की ओर से उन्होंने $2000 सेवा में भेजी। तो क्या उन्हें ये पता नहीं होगा कि हम इतने, हमारी उम्र हो गई है और हम पैसे दे रहे हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं, ये सब सोचना किसका काम है? जो लोभी लालची लोग हैं उनका काम है। जो लोग भक्त होते हैं वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। वो जानते हैं कि ये धन दौलत सब यहीं रखा रह जाना है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये धन दौलत अगर सतमार्ग में लग गया, सत्कर्मों में लग गया, तो जीवन का भला हो जाए। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उनका सीधा ही उद्देश्य बन जाता है कि वे लालची मतलब लोगों के अंदर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो पागल नहीं है जो लोग यहाँ पर सेवा करके और सेवा में चलते हैं, आदेश का पालन करते हैं और हर नियम का पालन करते हैं, और उन्हें भी भरपूर जानकारी प्राप्त है। यानी आने वाले भविष्य में उन्हें भी ज्ञान होगा, जो लोग जुड़ गए हैं, जो पहले से जुड़े हैं, और जो जिनको हो गया है आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। अर्थात जिन्हें ज्ञान हुआ है, जो भक्त हैं, भक्त किस रास्ते से गुजरता है, भक्त के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब जानना एक भक्त के ही बस की बात है। जो सच्चा भक्त, जिसकी लगन अच्छी है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये चेक जो है 1,47,894 रुपए का, अर्थात यह चेक अमेरिका से आया है। लोगों ने इस संसार में केवल ये समझा है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज लूट रहे हैं। तो ये आप लोगों का देखने का नजरिया अलग है, हमारा कार्य करने का और कार्य करवाने का नजरिया अलग है। हमारा मतलब ये, हम ये जानना चाहते हैं आप सेवक हो या सेवक बने हो। बातों के सेवक बने हो तो सेवक नहीं हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी।
और कर्म क्या है यही जानने के लिए सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। अब सतगुरु से तुम्हें प्रीत नहीं, सतगुरु से तुम्हें लगन नहीं, सतगुरु के अनुसार तुम्हें चलना नहीं है, तो फिर भटकना ही है। अर्थात जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि घोड़ा जो होता है, घोड़े में जो लगाम लगाई जाती है उसे सारथी जब चलाता है तो अपने इशारे से चलाता है। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को इशारे से चलाता है कि इधर चल, खतरे की जगह में नहीं चला जाएगा, क्योंकि खतरे की जगह में जाएगा तो गुरु उसके साथ में ये गुरु भी चला जाएगा। तो गुरु जो होता है वो आपको सही रास्ते से ले जाता है। गुरु को सब दिखाई देता है किधर का रास्ता सही है, आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप लोगों को गुरु के वचनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो कड़े संविधान है वो सबके लिए हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मृत्यु दो प्रकार से होती है, शरीर से और कर्म से। माया मरी ना मन मरे। माया और मन का मारने का मतलब यही हो जाता है कि तुम मन के अधीन नहीं रहोगे, तुम सत्य के अधीन हो जाओगे। जब तुम सत्य के अधीन हो जाओगे तभी तुम्हारा ये रास्ता सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुंचेगा और तभी तुम वहां पहुंच पाओगे। वरना किसी को ऐसा लगता है तमाशा करने से मोक्ष मिल जाएगा, खपड़िया में ध्यान लगाने से, या कि किताबी ज्ञान मिथ्या सुनने से, जैसा हमने आपको बहुत कुछ बताया। और चाहे तो हम तुमको बहुत कुछ ऐसे ही बता सकते हैं किताबी ज्ञान, लेकिन जिसका सार तुम्हें नहीं मिलने वाला है। सदगुरु कबीर साहब ने एक ही बात कही है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई। तो आत्म ज्ञान के बिना भटकते ही रहोगे चाहे जितना ज्ञान मिले। तो हमने पहले ही बोला था कि वीडियो में सत्संग सुनने से किसी को ज्ञान हो जाता। सत्संग दुनिया में बहुत हो रहे हैं, पाप का अंत हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो आप लोग सोच विचार कर कार्य करिए। सतनाम साहिब बंदी हम आपको फिर मिलेंगे।